चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा। यह विधानसभा सीट बीमा भारती के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के 14 जून से धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होगा। 21 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। इस सीट से महागठबंधन के टिकट से बीमा भारती खुद या फिर उनकी बेटी रानी भारती उम्मीदवार हो सकती हैं। अगर यह सीट लोजपा के खाते में जाती है तो पूर्व विधायक शंकर सिंह के उम्मीदवार बनने की चर्चा है। वहीं यह सीट जेडीयू की परंपरागत सीट रही है। जेडीयू भी इस सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो विधानसभा निर्वाचन उपनिर्वाचन 2024 जिसमें 60 रुपौली में उपनिर्वाचन होना है, उसके संदर्भ में प्रेस नोट जारी किया गया है और उसके जो डिटेल्स हैं कुछ इस प्रकार हैं कि प्रेस नोट निर्गत करने की तिथि 10/6/2024 है, सोमवार के दिन। अधिसूचना जारी करने की तिथि 14/6/2024 है, शुक्रवार को। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 21/6/2024 है, शुक्रवार के दिन। नाम संवीक्षा यानी स्क्रूटनी की जो तिथि है वो 24/6/2024 है, सोमवार के दिन। अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 26/6/2024 है, विड्रॉल का तिथि। मतदान की तिथि है जो पोलिंग का डे है वो 10/7/2024 है, 10 जुलाई को है, बुधवार के दिन। मतगणना की तिथि 13/7/2024 को है, सैटरडे के दिन। और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा वो है 15 जुलाई 15/7/2024। 60 रुपौली विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 321 है, जिसमें आप लोग जैसा जानते हैं कि 3 ब्लॉक्स हैं। प्रखंड बी कोटी में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 58 है। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया। अभी हम धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं अधिकारियों की एक बैठक भी जारी है। यहाँ धमदाहा के एसडीओ, डीएसपी और डीसीएलआर मौजूद हैं। साथ ही सभी प्रखंडों के बीडीओ भी आए हुए हैं और यहाँ जो 14 जून से नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा, उसकी प्रक्रिया जो शुरू होगी उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके लिए काउंटर बनाए जा रहे हैं और उसमें जो ड्रॉपिंग गेट बनेंगे, 6 ड्रॉपिंग गेट बनाए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही अब सभी दलों के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा कह सकते हैं जोश नजर आया। वो इसलिए आ रहा है कि अभी तुरंत लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा उपचुनाव की जो घोषणा हुई इसको लेकर अब कार्यकर्ता जो रुपौली की सीट है इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ जदयू से एमएलए थी यहाँ पर लगातार कई वर्षों से बीमा भारती, वो राजद में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो राजद ने भी इसे फिर से प्रतिष्ठा का विषय बनाया है, जबकि दूसरी तरफ खुद कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की ये विधायक थी, पूर्व मंत्री थी, जिन्होंने पार्टी को छोड़ करके आरजेडी को ज्वाइन किया था और विधायक की इस्तीफा दिया था। जब विश्वास मत हासिल करने की बात आई तो उस दौरान ड्रामा भी काफ़ी हुआ था, जिसमें विधायक जो थे तत्कालीन बीमा भारती के पति गिरफ्तार भी हुए थे, उनके बेटे भी गिरफ्तार हुए थे। तो इस पूरे अगर मामले को देखें तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव एक पूरे बिहार में फिर से चर्चा का विषय बनेगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग करेंगे और 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ नेताओं का दौरा भी यहाँ शुरू हो जाएगा। सुशांत कुमार, न्यूज़ नेशन, पूर्णिया।